दोस्तों, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए स्पीच एक बहुत अच्छा ज़रिया माना जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आप किसी से बात करते हुए अपने अल्फाज प्रॉपर तरीके से अदा ना कर पा रहे हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के हमारे टॉपिक स्टैमरिंग के बारे में। स्टैमरिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट अपने अल्फाज को प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता। या तो वो बात करते हुए बहुत ज़्यादा हकलाता है, या रुक रुक कर बात करता है, या तो तुतला कर बात करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टैमरिंग किसे कहते हैं, इसके क्या कॉजेज होते हैं, और इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, और इसके इलाज के लिए क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से इस वीडियो में आज स्टैमरिंग के लिए एक नुस्खा शेयर करने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर फैसल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रतन गांधी हर्बल। दोस्तों, स्टैमरिंग के जो पेशेंट्स होते हैं वो एक नॉर्मल फ्लो में बात नहीं कर पाते, और जब वो बात करते हैं तो अल्फाज का स्मूथ फ्लो और रिदम मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें बात करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बाज़ लोगों को बात करने में इस कदर तकलीफ़ होती है कि सामने वाले को उनकी बात तक समझ में नहीं आती। स्टैमरिंग की तकलीफ़ें छोटे बच्चों में बहुत कम उम्र में ही ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती है। जब बच्चे अपनी उम्र में बोलने की शुरुआत करते हैं तो अगर उनका स्पीच और लैंग्वेज का सेंटर प्रॉपर तरीके से डेवलप ना हुआ हो, या किसी और वजह से अगर उनका स्पीच और लैंग्वेज का सेंटर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हो, तो उन्हें स्टैमरिंग की तकलीफ़ हो जाती है। और बहुत से बच्चे कुछ ही दिनों में जद्दोजहद के बाद इस बीमारी से बाहर आ जाते हैं, और बहुत से बच्चों को ये बीमारी ताउम्र तक बाकी रहती है। स्टैमरिंग की सिम्टम्स अलग अलग मरीजों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। जैसे कि बाज़ मरीजों को बात शुरू करने में या अल्फाज को प्रॉपर तरीके से अदा करने में बहुत वक्त लगता है। वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से बोल ना पाने की वजह से वो बहुत वक्त लेते हैं और एक ही अल्फाज को बार बार रिपीट करने लगते हैं। अल्फाज को प्रॉपर तरीके से बोल ना पाने की वजह से कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट सेंटेंस प्रॉपर तरीके से फ्लो में बोल नहीं पाते, इसकी वजह से अपने सेंटेंस में वो आसान से वर्ड्स जैसे ओ, हाँ जैसे वर्ड्स ऐड करना शुरू करते हैं ताकि सेंटेंस का सीक्वेंस बना रहे। बहुत से पेशेंट्स के चेहरे पर बात करते वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन ज़ाहिर होता है, और महफिल में और लोगों के बीच में बात करते हुए वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। इसके अलावा बहुत से मरीजों में आँख का बार बार झपकाना, जबड़े का टाइट कर लेना, गर्दन को बहुत ज़्यादा मूवमेंट देना, सर को झुका करके बात करना और मुट्ठी को बहुत ज़्यादा टाइट करके बंद कर लेना, ऐसी सिम्टम्स पाई जाती हैं। इसके असबाब की बात करें तो स्पीच मोटार कंट्रोल सेंटर में कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो ये तकलीफ़ हो सकती है। बहुत से मरीजों में ये तकलीफ जेनेटिक भी हो सकती है, यानी फैमिली में अगर किसी को ये मर्ज़ हो तो आपके बच्चे को भी हो सकता है। इसके अलावा इमोशनल ट्रॉमा या किसी स्ट्रोक या ब्रेन इंजरी की वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। स्टैमरिंग के इलाज के सिलसिले में ये बात जहन में रख लें कि जब आपके बच्चे की उम्र बहुत कम हो और शुरुआती दौर में ही अगर इसके इलाज पर गौर कर लिया जाए तो उस वक्त इसका इलाज बहुत आसान होता है, और जैसे जैसे उम्र निकलती जाती है इसका इलाज वैसे वैसे मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि शुरुआती दौर में ही इसके इलाज की फ़िक्र करना शुरू कर दें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को किसी स्पीच थेरेपिस्ट को दिखा करके और उसकी प्रॉपर तरीके से स्पीच थेरेपी करवाएं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो कि आप स्पीच थेरेपिस्ट से मशवरे से अपने घर पर भी कर सकते हैं। और दवाई इलाज के लिए मैं आप लोगों को एक नुस्खा बता देता हूँ, आप इस नुस्खे को अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाना शुरू करें। इंशाल्लाह धीरे धीरे आपके बच्चे की तकलीफ़ दूर होना शुरू हो जाएगी। हमारे इस नुस्खे में कुल 2 दवाएं शामिल हैं। पहले नंबर पर है अकर करहा। अकर करहे में 2-3 क्वालिटी आती है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो आपको इस नुस्खे में शामिल करनी है। अकर करहा हमारे नर्वस सिस्टम को ताकत देता है और हमारी नर्व्स को स्टिमुलेट करके बच्चों में डिलेड स्पीच और स्टैमरिंग की प्रॉब्लम में हेल्प करता है। इसका वज़न हमें 100 ग्राम लेना है। दूसरे नंबर पर है उदय सलीब की लकड़ी। उदय सलीब हमारे ब्रेन को ताकत देता है और हमारे ब्रेन सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इसका वज़न आपको इस नुस्खे में 10 ग्राम लेना है। ये हमारा स्टैमरिंग का नुस्खा मुकम्मल हो गया है। दोस्तों, आइए अब इस नुस्खे की तैयारी और इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में जान लेते हैं। इस नुस्खे में जितनी भी जड़ी बूटियाँ शामिल हैं इन सबको एक साथ ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। फिर इसे पाउडर के 5 गुना असली शहद इसमें शामिल कर लीजिए, यानी अगर पाउडर का वज़न 100 ग्राम है तो आपको इसमें असली शहद 500 ग्राम शामिल करनी है। ये एक पतला पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा। अब इस दवा को इस्तेमाल करने के तरीक़ों को आप ध्यान से सुन लीजिए। इस दवा को आपको बच्चे को खिलाना भी है और इसी दवा को आपके बच्चे की ज़बान पर लगाना भी है।
बच्चे की उम्र अगर 5 साल से कम है तो इस दवा को आपको 2 से 3 ग्राम बच्चे को सुबह नाश्ते के बाद एक बार खिला देना है। और अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो इस दवा को आपको 5 ग्राम लेकर के बच्चे को सुबह नाश्ते के बाद एक बार इस्तेमाल करवाना है। और रोज़ाना रात को सोते वक्त बच्चे की ज़बान पर आपको इस दवा का लेप कर देना है। इस दवा को लगाने के थोड़ी देर के बाद अगर बच्चा इस दवा को निगल लेता है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये दवा फ़ायदा ही करेगी। तो इस तरीके से दवा जो है आपको बच्चे को इस्तेमाल करवानी है। और इसी के साथ साथ आपको आपके बच्चे की स्पीच थेरेपी करवानी बेहद ज़रूरी है। और स्पीच थेरेपी से मशवरा करके उसकी जो एक्सरसाइज है उसे भी आप घर पर करवाते रहिए। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि स्टैमरिंग के ताल्लुक से मैंने आपको शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखें।